हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी एग्ज़ाम, जो कि आने वाले 15 और 16 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला है। उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। कोशिश करिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, जिससे कि आपको अपना लेवल पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, जिसको कि टका बोलते थे, उसको जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। तो ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का जारी किया था। नेक्स्ट आता है, पौड़दत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। जो पौड़दत्त थे उनको सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो जो आजीवक संस्था जो संप्रदाय था, इसके संस्थापक थे मक्खल गोशाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोशाल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या आलमगीरपुर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा साइट पूरी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। जो 1935 का जो एक्ट था उसके बारे में ये किसने कहा था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आता है, 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था, देशी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया था, सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना की गई थी, या फिर बर्मा को भारत से पृथक किया गया था। ये चार ऑप्शन आपके पास। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था 1919 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय था, यानी कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय किसने घोषित किया था, ये इसमें पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 इसका हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसको कि कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं, ये लेके आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था। तो 90% लोगों को पता होगा, इसकी जो समिति का नाम था हंटर कमीशन बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। जो बंग भंग आंदोलन था उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट आता है ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है वह लगभग कितना है। ये पूछा गया है, वह लगभग कितना है। तो इसका हो जाएगा 2/3। 2/3 पर वाटर है और बाकी 1/3 पर इस पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिसका मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यूरोप। यूरोप में सर्वाधिक मैदानी भाग है। नेक्स्ट आता है, लातूर किस प्रांत में है। क्वेश्चन नंबर 13, तो लातूर जो है वो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 14, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम किसकी थी। तो आपके सामने ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बिहार। क्वेश्चन नंबर 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16 में, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। तो आर्थिक सुधार का जनक भारत में कहा जाता है मनमोहन सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आता है, निम्नलिखित में से छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किन किन चीज़ों से संबंधित है। कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। इन दो में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, यानी कि कभी तो किसी टाइम पे बहुत अच्छा रोजगार रहता है और किसी टाइम पे लोग खाली रहते हैं। तो ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, हरित स्वर्ण कहा जाता है। तो ये हो जाता है बांस। बांस को ग्रीन गोल्ड बोला जाता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, बैंकों में नगद कोष अनुपात की कमी का प्रभाव होता है। जो नगद कोष अनुपात होता है, कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, उसका क्या प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी हो जाएगा, यानी कि बैंकों की आय में भी वृद्धि होती है, बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में भी वृद्धि होती है और बैंकों की साख का प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धता भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आता है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है। क्वेश्चन नंबर 20, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, हिंदू समृद्धि दर किससे रिलेटेड है। तो ये हमेशा जीडीपी से रिलेटेड होती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, पंचायत का सरपंच का चुनाव कैसे होता है।
पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष, या फिर पंचायत के पंचों के द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा मनोनयन, या जिलाधीश के द्वारा मनोनयन? तो ये होता है पंचायत के पंचों के द्वारा होता है सरपंच का चुनाव। पहले तो पंच जनता द्वारा चुने जाते हैं और फिर वो पंच मिलकर एक सरपंच का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किस किस बेस पे हटाया जा सकता है ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में। सिद्ध कदाचार द्वारा, असमर्थता द्वारा, या फिर संविधान के अतिक्रमण पर, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये होता है संविधान के अतिक्रमण पर ही हटाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अभिप्राय है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। प्रजातंत्र का आशय पूछा है कि प्रजातंत्र का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर 24। विधि की समक्ष समानता, अवसर की समानता, धर्म की स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये चार आपको दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो सिर्फ भारतीय लोगों को ही प्राप्त हुआ है? तो ये आता है अवसर की समानता, यानी कि सार्वजनिक सेवा योजना में जो भी मतलब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जितनी भी वैकेंसीज निकलेंगी उसमें अवसर की समानता सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलेगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी तरीके की, सबसे पहले बताएंगे न्याय, कितने तरीके का न्याय होता है? तो ये होता है 3 तरीके का न्याय, और 5 तरीके की स्वतंत्रता, 2 तरीके की समानता और 1 भ्रातृत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 3, 5, 2, 1। 3 तरीके के न्याय होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जो प्लेज है इंडिया की, जो प्रीएम्बल है इंडिया का, उसमें ये बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस रूप को स्वीकारा जाता है? आपके ऑप्शन है भूगर्भीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन और पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। इस टाइम पर हाइड्रोजन को एक फ्यूल के रूप में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है और वर्ल्ड में इसके यूज़ के बारे में भी सोचा जा रहा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 27 है। तो विटामिन ए, प्रोटीन, हार्मोन और एंजाइम। तो विटामिन ए ऐसी चीज़ है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ये हम लोग बाहरी सोर्स से जो भी खाते हैं उससे पहुंचता है हमारे अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? सबसे पहला क्लोनिंग किसकी की गई थी? 28 का, इसका हो जाएगा भेड़ की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बायोलॉजी का। क्लोनिंग सबसे पहले भेड़ की गई थी। दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 29। दूध का औसत पीएच मान होता है 6.6। ऑप्शन नंबर बी 6.6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो किस तरफ संकेत करती है? क्वेश्चन नंबर 30 इसका हो जाएगा उत्तर, नॉर्थ की तरफ हमेशा संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है? तो सबसे पहले तो इसमें से 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे छोटी आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक ओरली मैं तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये 2/3 है तो इसको 20/3 मान लीजिए। 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा। और इधर 30 है, 30 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स चला जाएगा, तो यानी कि ये बड़ी हो गई। 40 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स चला जाएगा। 50 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 8 टाइम्स चलाएगा, लेकिन उसके बाद भी बचेगा, यानी कि सबसे बड़ी हो गई 5/6। अगर 50 को 6 से डिवाइड करेंगे, 50/6 अगर आप लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 8 होल 2/6, तो यानी कि 8 से भी बड़ी ये है। और जो 4/5 थी वो सिर्फ 8 आ रही थी, और जो 3/4 है आपकी, तो ये 7 होल समथिंग आ रही थी, तो यानी कि सबसे बड़ी हो गई हमारी 5/6 और सबसे छोटी हो गई हमारी 2/3। तो इनके बीच में अंतर बताना है आपको, 2/3 और 5/6। तो 2/3 को भी हम इंटू 2 कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगी हमारी 4/6, और दूसरी है हमारी 5/6। 5/6 और 4/6 में डिफरेंस कितना है? 1/6 का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है और उसके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू बी आपको 24 दिया हुआ है और उनके वर्गों का योगफल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया हुआ है 52, तो उनका योगफल आपको ज्ञात करना है। तो या तो आप गैस कर सकते हैं या फिर आप इसमें फॉर्मूला भी फिट कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता है 52 और 2ab यानी कि 48 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा 52 प्लस 48, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 100। तो यानी कि ए प्लस बी कितना हो गया 10, ए प्लस बी 10, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित को हल करें। अंडर रूट के अंदर दे रखा है आपको 8 प्लस 2 रूट 15 और 8 माइनस 2 रूट 15। अगर ए प्लस बी ए माइनस बी दिया होता है तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे यानी कि 8 64 हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 15 को अंडर रूट से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो ये 4 आपका बचा अंडर रूट के अंदर, आंसर आ जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34। एक कॉलेज के 3 समूहों G1 G2 और G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 है। समूहों G1 G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50%, 60% और 70% है। कॉलेज के सभी छात्रों का औसत अंक कितना है, ये पूछा गया है। टोटल पूछा गया है कि टोटल औसत कितना है। 20 का औसत 50% है, 40 का औसत 60% है और 60 का औसत 70% है। तो ये एवरेज का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इसका सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 हैं तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। आपको 750 का 38% निकालना है, बस 38/100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 25 से काटेंगे तो ये 3, 30 और ये 4, ये 2 और ये 19 और ये 2 से 15, तो 19 इंटू 15 आया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 285 हो जाएगा। अगर हम 19 और 15 का इंटू करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 आनी चाहिए। 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आता है जयद्रथ वध, ये किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 36। तो जयद्रथ वध जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 37। तो इसका जो अर्थ होता है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना की जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हुए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग वाला शब्द हो। हंस का स्त्रीलिंग आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38। तो हंस का होता है हंसिनी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 39। आप लोग देखेंगे कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ सही है, शोभना बहुत मीठा गाती है सही है, पुस्तक बहुत ही उपयोगी आती है ये भी सही है। तो यानी कि कृष्ण जी के ना कि कृष्णा जी के अनेक नाम होते हैं, अनेकों नहीं होते हैं, तो ये अशुद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 आता है वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 40। तो वृषभानुजा जो है वो राधा का समानार्थी है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको पैसेज दिया हुआ है इंग्लिश में, तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको पढ़ते हैं। द प्रीहिस्टोरिक मैन लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव डग अप artifacts and have traveled through dark caves to study about him. They have discovered drawings on walls, skeleton and various other things such as fossils, hunting tools, bones, etc. These valuable treasures have helped us learn a little more about that man. Who was that man? He was a great grandfather of the human race. From what we know, he looked nothing like most humans look today. In fact, some think he looked a little bit like an ape. He was a hairy specimen with thin fingers and long hands and had hair on his back. His skin was dark brown because of the sun that beat down on him all the day. His jaw was strong and his teeth looked like teeth of a wild animal. They were razor sharp because he had to use them to tear apart
the meat of wild animals like elephant and boars. That man lived in thick forests. More than the deserts, the world has dense green patches. He is whatever leaves, plants and fruits he could find in the forests. He ate the eggs of the birds with sharp sticks and speed at his disposal. He could sometimes catch small animals such as birds and bunnies to eat. He could not cook his food because he was not familiar with the fire and had no other source of heat. In the winter, he braved the cold or hid in warmer caves in the mountains and covered himself on piles of leaves. He did not have clothes to keep him warm. He did not have a he did not have a home either. Instead, he and his family moved from cave to cave or stayed in hollow wood out trees. That man could not read, write, or even speak words like we do today. He made sounds to warn other men of danger and to communicate his feelings. The great great grandfather of the human race was not at all like humans are today. He did not have the skills or knowledge to help him get by. However, he learned to survive and gradually evolved to become the humans that we know today. क्वेश्चन नंबर 41 इस पैसेज में से आपका होता है हाउ डिड द प्रीहिस्टोरिक मैन कम्युनिकेट। तो प्रीहिस्टोरिक मैन था वो कैसे कम्युनिकेट करता था। अभी आपको ऊपर आपने देखा कि ये वाली जो लाइन है ही मेड साउंड्स टू वार्न अदर मैन ऑफ डेंजर एंड टू कम्युनिकेट हिज फीलिंग्स। तो यानी कि साउंड्स के थ्रू करता था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आता है फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको ये दिया हुआ है दे इन्वाइटेड जया एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। तो इसमें दे इन्वाइटेड जया एंड आई नहीं होगा, जया एंड मी होगा। दे इन्वाइटेड जया एंड मी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आता है वी वर वॉचिंग न्यूज़ ऑन BBC लास्ट इवनिंग। तो वी वर वॉचिंग अ न्यूज़ या द न्यूज़ या फिर एन न्यूज़। तो ये इसका जो 43 का आंसर होता है द न्यूज़ होता है हमेशा। वी वर वॉचिंग द न्यूज़। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वुड यू लाइक टू कम टू विद अस दे सैड। तो दे आस्क्ड होगा पहले तो ये और ये सी और डी तो ऐसे ही ख़त्म हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 44 में सी और डी आपके ख़त्म हो गए। दे आस्क्ड होगा दे आस्क्ड मी। तो ये वुड से शुरू हो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हमेशा इफ़ से इसका आंसर बनेगा। अगर ये इंटेरोगेटिव है तो ये इफ़ से ही इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टिव सेलेक्ट वन विच एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन द एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव आपको बताना है। देन हर फेस वॉज बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 45 देन हर फेस वॉज बोर्ड। तो ये पैसिव वॉइस आपको दिया हुआ है, इसका एक्टिव बताना है। तो अगर वॉज को हटाना है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट आपको ढूंढना होगा। पास्ट इंडेफिनिट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलते हैं एक्टिव पैसिव में। तो ये पैसिव में कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, आपको पास्ट इंडेफिनिट ढूंढना था तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट आता है 25 मई 1666 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कैलेंडर जिस लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ कैलेंडर जरूर पढ़ लीजिएगा। पीईटी में एक क्वेश्चन कैलेंडर का जरूर आता है। इसका जो सही आंसर है वो होगा मंगलवार। नीचे दिए गए प्रश्न में ए और बी कथन दिए हुए स्वतंत्र कारण हो सकता था। मतलब ये कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। सीधे क्वेश्चन पे ही पहुंचते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47 एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों ने हड़ताल रद्द कर दी जो कि निजीकरण के खिलाफ थी। और आपको बी दिया हुआ एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए क्योंकि निजीकरण से उनकी जॉब को खतरा था। क्वेश्चन नंबर 47। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा कि कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के ही परिणाम हैं। इसमें कारण तो दिया नहीं गया है। पहले तो दिया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी हड़ताल रद्द कर दी जो कि निजीकरण के खिलाफ थी। इसमें दे रहे हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, लेकिन क्यों चले गए और क्यों रद्द की इसका कोई भी कारण नहीं दिया गया है। तो इसलिए दोनों ही कथन है ना कि कारण है। नेक्स्ट आता है उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो सुई टाँका से संबंधित है और चाकू हो जाएगा कट से। सुई से टाँका लगाया जाता है, चाकू से कट लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 आता है ये उपरोक्त श्रृंखला में विचार करें यदि बाद के आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद या किसी अंक से पहले होगी। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आता है
ये कथन और निष्कर्ष वाले दिए गए हैं। सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, तो पंखुड़ियाँ ले लेंगे, सभी पंखुड़ियाँ ये फूल हो गए। ठीक है, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीली भी हैं। सभी पीले फूल हैं, सभी पीले फूल हैं। ठीक है, तो सभी फूल पीले हैं, सभी फूल पीले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सभी पीली पंखुड़ियाँ हैं, सभी पीली पंखुड़ियाँ हैं। तो सभी पीली पंखुड़ियाँ हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 51 आता है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 51 का ए आ जाएगा। युवराज सिंह की ये बुक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये होता है 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 53, कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो ये जो O2 है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 आता है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन था पादप संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 54 का ए, पादप संरक्षण यानी कि पेड़ों को बचाओ का ये आंदोलन था, चिपको आंदोलन जिसको बोलते थे। ये उत्तराखंड में शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट आता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 55, इसको कोयम्बटूर है, इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 56, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? अब तो राष्ट्रपति बदल गई हैं, ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा ये 14 नंबर के राष्ट्रपति थे। भारत के नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ पर मिलती है? क्वेश्चन नंबर 58, तो ये भीमबेटका में मिलती है। नवपाषाण काल की जो गुफा चित्रकारी होती है वो भीमबेटका में मिलती है। नेक्स्ट आता है, अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको कि UNFAO बोलते हैं और गैर संस्कारी और गैर लाभकारी संगठन आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा किन 2 भारतीय शहरों को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के लिए इंडिया के 2 शहरों को चुना गया है, तो वो 2 शहर हैं चेन्नई और विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है, अप्रैल 2022 में दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाणकालीन पत्थर के जार मिले हैं। दीमा हसाओ जिला किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 60, तो ये है दीमा हसाओ असम में पड़ता है और इसमें पुरापाषाण काल के महापाषाण काल के कई सारे साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आता है, 30 अप्रैल 2022 को G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। क्वेश्चन नंबर 62 आता है, 22 अप्रैल 2022 को राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष ये है डॉक्टर सुमन के बेरी। नेक्स्ट आता है, अप्रैल 2022 में 100% डिजिटल बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा हो गया है? क्वेश्चन नंबर 63, ये हो गया है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 64, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में किस राज्य सरकार ने मनाया है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने मनाया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नियुक्ति और इनके संबंधित क्षेत्र आपको दिए हुए हैं। तो जो मनोज पांडे जी हैं ये जो हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 65, अजय कुमार सूद, विजय सांपला और विनय क्वात्रा, ये 4 लोग दिए हुए हैं और इनके ये इधर संबंधित कार्यक्षेत्र दिए हुए हैं, तो इनको कार्यक्षेत्र से मैच करना है। तो जो मनोज पांडे जी हैं वो 29वें थल सेना प्रमुख हैं, ये तो हम लोगों को पता ही है। मनोज पांडे 29वें थल सेना प्रमुख हैं। और जो अजय कुमार सूद हैं ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और जो विजय सांपला है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। विनय क्वात्रा हैं ये विदेश सचिव हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 आता है, अप्रैल 2022 में किस प्रसिद्ध कवि को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है रामदरस मिश्रा। रामदरस मिश्रा को 31वें सरस्वती सम्मान 2022 में दिया गया है। नेक्स्ट 67 आता है, अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वाराणसी को। वाराणसी एक तो यूपी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है और वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी उभरता हुआ, टूरिज्म के लिए काफ़ी उभरता हुआ शहर है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि गोवा से लगभग 2 गुने पर्यटक वाराणसी पहुंच रहे हैं हर साल। नेक्स्ट आता है 68, दस्तक अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कथन, इसे 15 से 30 अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार के जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए चलाया गया। नेक्स्ट है कि
यह प्रदेश के लोगों को इन्फेंसिलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फलेरिया और चिकनगुनिया जैसे संचारी रोगों से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया है। तो ये जो दोनों हैं, दोनों ही कथन सही हैं दस्तक अभियान से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना शुरू की गई है? तो हिम प्रहरी योजना जो है 69 का, इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 70 आता है, अप्रैल 2022 जंगली जानवरों के कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये है इक्वाडोर। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश हिंदी का है, होपफुली आप लोग आसानी से इसको कर पाएंगे। आपको 2 गद्यांश इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको 5-5 क्वेश्चन दिए होंगे। काफ़ी आसान ये 10 क्वेश्चन रहते हैं। इन 10 क्वेश्चन में से कोशिश करिएगा एक भी गलत ना हो। उसके बाद आपको एक ये टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि आपको सॉल्यूशंस करने होंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे एक टेबल से, और नेक्स्ट जो आएगा 5 क्वेश्चन आएंगे दूसरी टेबल से। तो ये 10 क्वेश्चन आपको टेबल से मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको हिंदी के पैसेज से मिलेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन होंगे वो बार ग्राफ से मिलेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो बार ग्राफ या पाई चार्ट किसी से भी मिल सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन जो है मैथ्स के हो गए, जिसमें कि 10 क्वेश्चन टेबल से, 5 क्वेश्चन बार ग्राफ से, और 5 क्वेश्चन पाई चार्ट या फिर बार ग्राफ किसी से भी हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से 100 क्वेश्चंस का एक पेपर कंप्लीट हो जाता है। 100 क्वेश्चन में से कोशिश करिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग करिएगा, और 80 प्लस सही करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोग रैंकर्स में आ सकते हैं, टॉप रैंकर्स में आ सकते हैं, टॉप परसेंटाइल में आपका नाम आ सकता है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।